ये सरकार जो है सिर्फ कमीशन बेस्ड अब चला रही है डिपार्टमेंट्स को, लेकिन इसका खामियाजा इनको 5 साल के बाद भुगतना हंसल के सरकार को तो आपका भी सपोर्ट है ना, आपकी पार्टी का सपोर्ट है। हमारा सपोर्ट इसलिए थोड़ी ना है कि कांग्रेस का सपोर्ट कि भाई आप काम मत करो, हम भी देख रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं अगर हमारा इसलिए सपोर्ट होता, सपोर्ट विड्रा करो ना आप। सुनिए कहाँ के बीजेपी को करें आप वो चीजें जो लॉजिकली फिट बैठती है ना वो बातें पूछें। अगर मैं एज कांग्रेसी कहूँ मैं सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करूंगा, फिर किसको करूं? बीजेपी को। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने 370 आपसे छीना, 35 आपसे छीना, सारा तो आपका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से अच्छी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे माने, जालिम और जालिम में फर्क होता है, जालिम और जालिम में, गुनहगार और गुनहगार में फर्क होता है। अब जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, हमसे स्पेशल स्टेटस छीना, 370 छीना, 35 छीना, जमीनें छीनी, नौकरियां छीनी, आइडेंटिटी छीनी, उसको साथ दें हम, आप खुश हो जाएंगे? बीजेपी को तो कर नहीं सकते हम, हमारा तसाद है, आइडियोलॉजी हमारे उनके साथ कभी मैच नहीं करेगी। वो कम्युनल है, हम सेकुलर हैं, वो गोडसेवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, तो ये दो मैच नहीं कर पाएंगे। ये जमीन और आसमान का फर्क जैसा है। मड़वा की सरजमीन पर हायर सेकेंडरी आई है कांग्रेस के दौर में, दक्षिण मड़वा से सड़क सैंक्शन हुई थी कांग्रेस के दौर में, पार्डर 40 साल पहले सड़क पहुंची। हम आज भी दक्षिण के रास्ते से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि लम्हों ने खता की सदियों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब दोस्तों का खुशामदीद है वॉइस टेलीविजन उर्दू के इस खुसूसी नशरियात में। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मड़वा वार्ड 1 से, जिनका ताल्लुक है किसी तौरफ के महताज नहीं है, एक्स DDC रह चुके हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है मड़वा वार्ड 1 से, जिनका नाम शेख ज़फरुल्लाह है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको याद दिला दे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यूटी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने पहला दौरा वार्ड 1 इलाके का किया था। उसके बाद लोगों के साथ काफ़ी सारे वादे किए गए थे डेवलपमेंट के लिहाज से। जितने भी यहाँ पे पब्लिक इश्यूज़ थे उन पर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों के साथ वादा किया था कि जो भी यहाँ पे इश्यूज़ है, जेन्युइन इश्यूज़ है, पब्लिक ग्रीवेंसेस है, पब्लिक डिमांड्स है, उनको ज़रूर हम हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी सब पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें वार्ड 1 वो इलाका है जो काफ़ी देहाती इलाका है और डिजिटली भी ये तकरीबन 2024 तक इंडिया के साथ कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पे फ़ोन कनेक्टिविटी का इशू था, या उससे पहले आपको बता दें रोड का इशू अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। इन सभी इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है शेख ज़फरुल्लाह साहब, यहाँ के आम लोगों से भी हमने बात की। ज़फरुल्लाह साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद करना चाहेंगे हमारी चैनल वॉइस टीवी उर्दू में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें दे दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। ज़फरुल्लाह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मड़वा वार्ड 1 इलाका जो है वो काफ़ी पसमानदा है, डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे है, मुझे कोई दो राय नहीं होगी इसमें कहने में। लेकिन क्या आपको लगता है जब आपका DDC का टेन्योर है उसमें आप कुछ कर पाए डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ के आम लोगों के लिए? लेकिन उसके बाद जब कि उससे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे शुद्धमत से काम जारी था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम रुका पड़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह क्या है, इस हवाले से बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर मैंने DDC होकर काम नहीं किया होता तो यकीनन मुझे 4000 से 6000 वोट नहीं मिले होते अकेले मड़वा से, और फिर मुझे 4000 वोट वार्ड 1 से भी नहीं मिले होते। मैंने मड़वा में काम किया, वार्ड 1 के लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जागी कि ये नौजवान जो है ये हमारी अक्कासी, हमारे जज्बात की अक्कासी, हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, और वार्ड 1 के लोगों ने भी मुझे भरपूर तरीके से प्यार दिया। लेकिन खैर 1000 वोट से हम हार गए, रह गए 900-1000 वोट से। इसमें हारने वाले सभी होते हैं, जीतने वाला एक ही होता है, तो एक ने जीतना था, जो जीता वही अब MLA बन गया। मैं लेकिन जहाँ तक समझता हूँ कि 2020 के आखिर पे जो इलाका मुझे मिला था, जो मुझे सौंपा गया था, उसमें सड़क पर चलते तो गर्दा मिलता, कीचड़ मिलती, आपको बिजली की बात कोई नहीं करता हुआ नज़र आ रहा था, आपके यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था दक्षिण रोड पे, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू था, यहाँ टूरिज़्म को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई बात तक नहीं करता था, यहाँ
क्रिकेट का एक जुनून है दोनों इलाकों में, लेकिन कभी स्टेडियम की बात नहीं कोई करता था। यहाँ स्कूल्स की हालत ख़राब थी, अस्पतालों की हालत ख़राब थी। लेकिन जब मैं आया, मैं जितना एज डीडीसी कर सकता था, मुझे लगता है कि मैंने उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स किए और मैंने हेल्थ स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की। मैंने नहीं कहा कभी भी ये कि मैंने इस इलाके के लिए चांद तारे तोड़ कर लाए। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उससे 1000 गुना ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों ने। अब इस प्लेटफॉर्म का मैं इतना फ़ायदा उठाऊं लोगों के लिए, इतना फ़ायदा कि लोग याद करने चाहिए। जब मुझे प्लेटफॉर्म दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नुमाइंदगी इलाके की गई, तो जो हर इलाके को शेयर मिलता था वो मैंने अपने इलाकों को भी दिलाया। मैंने इवन कि मैं डीडीसी मड़वा का था, लेकिन वार्ड 1 की भी मैं नुमाइंदगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में करता था भरपूर तरीके से, कि भाई ये चीज़ अगर आपने पाडर भेजी, नागसेनी भेजी, द्राबशाला भेजी, तो मड़वा वार्ड 1 भी ये चीज़ जानी चाहिए। यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूटीज दी जाती थी, लेकिन मड़वा वार्ड 1 को यहाँ के नाम जितने भी होते थे उनको कट किया जाता था। आज आप देखेंगे बहुत कम लोग बचे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, जिनको स्कूटी नहीं मिली है, उसका फ़ायदा नहीं मिला है, वरना अक्सर लोगों को 80% लोग हमने कवर किए। अगर रोड की बात करें, जिस वक्त मैं डीडीसी बना, यहाँ जो इंटरनल सड़क जो थी, आपके यहाँ तत्तापानी सड़क नहीं जाती थी, कटगाम सड़क नहीं जाती थी, आपके यहाँ किसी भी रोड की सर्वे मुकम्मल नहीं थी। आज मड़वा के सारी जितनी भी रोड्स हैं सबकी सर्वे मुकम्मल हो चुकी है और आधे से ज़्यादा रोड्स सैंक्शन हो चुके हैं। दच्छा रोड पे काम नहीं चल रहा था, हाईनन से मैंने आगे लिया और उसका 36 किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने 2 साल के अंदर अंदर कराया। उसके बाद बिजली की कोई बात नहीं करता था, यहाँ सोलर पे ही सियासत सबकी चलती थी। मैं जब आया, बिजली का इशू है, बिजली अभी भी मैं पहले ही बताऊँ, क्लियर पूरा कंप्लीट करूँ, उसके बाद आप इंटरप्ट करिए। बिजली की बात कोई नहीं करता था, लेकिन 2023-24 में मैंने बिजली सैंक्शन कराई। मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि कब ये इसका अप्रूवल लेटर मिला है। और हालांकि आज एमएलए आपको यहाँ आकर, क्योंकि उसने खुद अपना कुछ करना नहीं है, ये मैंने किया वो मैंने किया, जबकि हकीकत ये है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ मैं लोगों से, मड़वा वार्ड 1 के लोगों से, कि ये जो बिजली का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, जो मड़वा वार्ड 1 के लिए बिजली सैंक्शन हुई, ये एमएलए इलेक्शन से पहले ही मैंने कराई है। और मैं चैलेंज करता हूँ एमएलए साहब को कि आप अप्रूवल लेटर दिखाएं। आप यहाँ लोगों को आकर कहते हैं कि ये मैंने कराया, वो मैंने कराया, ये मैंने कराया। आप अगर इलेक्शन के बाद का अप्रूवल लेटर मुझे बिजली के लिए दिखाएंगे, मड़वा वार्ड 1 के लिए, अल्लाह रसूल की कसम खा के तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आप यहाँ के स्कूलों की हालत देखते, मैंने स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, मैंने डेस्क स्कूलों को दिए, किसी जगह स्मार्ट बोर्ड दिया, किसी जगह ग्रीन बोर्ड दिए, किसी जगह पर दीवार बनवाई, किसी जगह पर बाथरूम बनवाया, किसी जगह पर बिल्डिंग्स नई बनवाई। हायर सेकेंडरी में जाओ नई बिल्डिंग, तेलर जाओ नई बिल्डिंग, देहरना जाओ नई बिल्डिंग, रनई जाओ नई बिल्डिंग। इसी तरह बाकी और भी स्कूल्स मैंने प्रपोज किए हैं जिनका काम इस वक्त भी चल रहा है। उसके बाद अगर हेल्थ की बात करें, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट जाने से पहले ही मर जाता था, आज वहाँ 4 से 5 MBBS डॉक्टर्स हैं, किसी से भी आप पूछिए, और डॉक्टर 24/7 आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, वहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन दी, मैंने डिजिटल एक्सरे मशीन दी, छोटी एम्बुलेंस दी, उसके बाद मैंने एनालाइजर्स दिए, बेड्स दिए, जेनसेट दिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक हॉस्पिटल को दिया जहाँ कभी कभार बेड भी नहीं हुआ करता था पेशेंट के लिए अवेलेबल। और बाकी जो जितने भी सेंटर्स हैं, हर जगह पर सप्लाई जाने लगी जो किश्तवाड़ में पहले सड़ती थी। मैंने कहा जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपने दौर में फंड्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की। मैंने डंगे नहीं दिए किसी को, पर्सनल फेवर नहीं किया किसी को। उसके बाद अगर आप बात करें स्टेडियम की, यहाँ लोग दूसरों की खेतों में खेलते थे नौजवान हमारे, मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। अब हम उसके लिए और पैसा ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। एक दिन आएगा वो मड़वा का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा, वार्ड 1 में सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा। लेकिन पहले ज़मीनों को ओपन कराना बड़ी बात थी, वो मैंने किया। उसके बाद अगर आप बात करें, जो यहाँ चाहे आप नेटवर्क की बात करें, इससे पहले अगर आप यहाँ पर आए होंगे आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक BSNL टावर हुआ करता था, एक मड़वा में एक वार्ड 1 में। आज 75% 80% मड़वा वार्ड 1 जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है। जियो अगर फेल हुआ, एयरटेल को हमने 2023 में अप्रोच किया था और वो तब से लगे हुए थे। उन्होंने आनन फानन कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज जो है, रनई एरिया हमारा पेंडिंग है,
गुमरी एरिया पेंडिंग है, मरगी एरिया पेंडिंग है, जहाँ दिक्कतें हैं नेटवर्क को लेकर। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं ये हमेशा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हम चुपचाप बैठे होते तो टाइम क्या, ये शायद कभी नहीं मिलती हमें ये चीज़ें। हमने कोशिश की, ये चीज़ें यहाँ आ गई। अब आपने मुश्किलात के बारे में बात की, यहाँ पे क्या कुछ मुश्किलात है? खासतौर पर आपने तिब्बी सहूलियात की बात की, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, रोड्स को या नेटवर्क को। अब इनका हल भी बताइए, हल क्या है इसका? मैंने कहा ना कि ये सारी कोशिशें हमने की, जो कुछ चीज़ें जो हुई हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत इन प्लेस हुई, जैसे ही हुकूमत आई, आपने देखा होगा जब मुलवाड़ों में आग लगी, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब खुद पहुंचे, वहाँ पे साहब खुद पहुंचे और हमने अप्रिशिएट भी किया। हमने चाहे प्रेशर क्रिएट किया, चाहे जो भी हुआ, लेकिन वो पहुंचे, हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब आते ही हमने सबसे पहले डिमांड रखी। जब मैं पहले दिन पहुंचा वहां, उस वक्त मुलवाड़ों में कोई लीडर नहीं पहुंचा था, कोई कुछ नहीं, कोई ऑफिसर नहीं था। मैं पहुंचा था और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पर, जो लोकल पुलिस थी। मैंने बात रखी, मैंने पहले ही दिन यही क्लियर कहा, हमें इससे पहले भी मरगी गांव जला, सुखनई जला, कदरना में आगजनी हुई, नवापची में हुई, हर जगह पर ये चीजें हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड सर्विसेज हमें कभी नहीं मिली। इस बार हमें फायर ब्रिगेड चाहिए ही चाहिए। अब है यहाँ पे फायर स्टेशन है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब जब आए, उन्होंने खुद वादा किया, एसडीएम साहब वहां पर थे, डीसी साहब वहां पर थे, उन्होंने भी मीडिया में ये चीजें की कि हम ये बहुत जल्द ये काम करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए तब से, अभी तक फायर ब्रिगेड सर्विसेज स्टेशन तो देखिए आप, ये बड़ा खुलासा हो रहा है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब खुद यहाँ पे विजिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको याद होगा 2024 के अक्टूबर के महीने में गालिबन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एक गांव में आग लगती है और वो बुरी तरीके से वो फैल गई और पूरी तरीके से एक गांव ही खाकिस्तर हुआ उस आग की जद में। आपको याद होगा मुलवाड़वन। फिर उसके बाद एनजीओज भी सामने आई, सरकार भी सामने आई और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी सामने आई, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ दस्तियाब रहती है हर एक इलाके में, वो अभी तक इनको यहाँ पर दस्तियाब नहीं की गई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर कई एक घरान ऐसे भी हैं जो बच भी सकते थे अगर आग कहीं पे लग जाती है, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ है वो अवेलेबल ना होने की वजह से खाकिस्तर हो जाती है। तो अब आप क्या डिमांड रखना चाहेंगे? अब आप क्या डिमांड रखना चाहेंगे सरकार से? आप क्या भी यही कह रहा ना मैं, हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर 1 अगस्त को हमने यहाँ पर इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद कुछ चीजों पर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और एसडीएम साहब ने भी हमें बुलाया, फोन कॉल पे भी बात हुई, तहसीलदार साहब ने लेटर लिखा बाकायदा, जिनको हमने मेमोरेंडम दिया था इन डिमांड्स को लेकर कि ये चीजें जो है, चाहे यहाँ के कॉलेज को लेकर, चाहे सड़क को लेकर, मैग्नेटाइजेशन को लेकर, आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का जो दावा है वो बिल्कुल खोखला निकला? फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, फायर ब्रिगेड सर्विसेज को लेकर, हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल्स के अंडर स्टाफ होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेकर हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया। 10 से 13 पॉइंट्स हमने मेमोरेंडम में लिख कर दिए, सबमिट किए। अब रिस्पांस मिला, जैसे रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू किया, फिर कल यहाँ पर वो सारे लोग आए, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की कि अब यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन बनेगा, अब वो मटेरियल यहाँ पर डाल रहे हैं। वार्ड 1 में आज बिजली की आप बात कर रहे हैं, यानी कुछ चीजों को लेकर रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन का उस प्रोटेस्ट के बाद मिला और हम अप्रिशिएट इन चीजों को करते हैं। लेकिन जो चीजें अभी पेंडिंग है, हमने क्लियरली कहा है कि फायर ब्रिगेड सर्विसेज इस सेशन से पहले यहाँ पहुंचनी चाहिए जितना जल्दी हो सके, वरना हम और सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे। एक चीफ मिनिस्टर आने के बावजूद भी अगर ये चीजें हमें नहीं मिलती हैं, ये अफसोसकुन बात है। उसके बाद एमएलए साहब जो आए, यानी कि उनके आने के बाद यहाँ जो पुराने काम थे, चाहे आप मरगी के ब्रिज की बात करें, सुखनई के ब्रिज की बात करें, बसमेना के ब्रिज की बात करें, टेलर के ब्रिज की बात करें, देहरना के ब्रिज की बात करें, दोंद रन्नई के ब्रिज की बात करें, ये सारे काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। एमएलए और ताकतवर होता है, लेकिन इनके आने के बाद ये सारे काम जो हैं रुके पड़े हुए हैं, कुछ स्लो पेस पर इनका काम होने लगा, रुके पड़े हैं। जो ब्रिज पिछले साल फंक्शनल होना चाहिए था, हाँ, हम वहाँ भी गए थे, वो अभी भी फंक्शनल इलाका है। और एमएलए जब आता है यहाँ पर, ये मैं जल्दी कराऊंगा, ये अबे ये आपका नहीं था, आपने नया कुछ अभी तक नहीं दिया हमें। आपने मुलवाड़वन के लोगों को 48 लाख कहा था, वो आपने तो नहीं दिया जो आपके हाथ में सच में था। आपने यहाँ पर मरगी के लोगों को कहा था, फ्लड विक्टिम्स हैं, 350 घर वहां पर जर्द में आए थे फ्लड के, आपने उनको कहा था 30 लाख दूंगा, वो आप नहीं दे सके।
जो आप अपने ही वादे नहीं मुकम्मल कर पाए, जो आपके हाथ में डायरेक्ट था। सीडीएफ 4 करोड़ एक एमएलए के हाथ में खुद अपने पास है। अगर एक एमएलए वो नहीं दे सका, क्या दूसरी कोई चीज वो दे सकता है? बिजली मैंने सैंक्शन कराई। ये ब्रिज पुराने मेरे दौर के हैं। मड़वा में जितना भी सारा कुछ हुआ उसी की रिबन कटिंग के लिए एसडीएम ऑफिस यहाँ बन रहा है। ये बिल्डिंग 2023 में मैंने पैसा मांगा था ऊपर सैंक्शनिंग के लिए, हमें बिल्डिंग दे दो। ऑफिस तो है, बिल्डिंग नहीं है। फिर आया, बदकिस्मती ये है कि एमएलए बन गए, जिन्होंने मेहनत की थी वो रह गए बेचारे। तो ये आकर रिबन कटिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनसे आप नहीं काटते थे रिबन अपने दौर में? आप कहीं पर भी जाएं, एक स्टेडियम, वो भी इसलिए मैंने उस वक्त काटा था, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि, और वहाँ जमींदारों का कुछ ऐतराज था। मैंने सोचा कि चलो जमींदार अगर कोई आएगा भी काम शुरू करते वक्त तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगा, वो मेरी बात मान जाएंगे। वरना मैंने, आप जाकर देखो, दक्षिण रोड का काम मैंने शुरू कराया। मैंने कहीं पर मुझे बताया कहीं मैंने रिबन कटिंग की। मुझे ये मानना है, मेरा मैग्डमाइजेशन यहाँ हुई। यहाँ आपने देखा नेता लोग पहुंच जाते मशीन के पास। आप कहीं पर भी साबित करें मुझे कि मैंने कहीं रिबन कटिंग की। क्या अब सारे मड़वा के लोकल रोड्स मैग्डमाइज्ड हुई ना? हुई, लेकिन कहीं रिबन कटा? नहीं कटा। दक्षिण के रोड का काम शुरू हुआ, जो मड़वा के लोग कहते थे कि कब होगा ये शुरू काम। इससे बड़ा कोई काम मड़वा के लिए था ही नहीं कुछ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले सरकार हुआ करती थी, फारूक साहब एक बार यहाँ पर एज चीफ मिनिस्टर आए थे, उनसे बोला गया था कि हमें दक्षिण से रोड दे दो। उसने कश्मीरी में कहा था कि है याफ्रेगन बहरन मंज रपी बुकायतन थिसा रपी। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखेंगे वो काम चल रहा है। लेकिन जैसे हुकूमत आई, जहां मैं ले गया था तेजी के साथ, वहां से आगे पेस स्लो हो गई। और जब मैंने ठेकेदार से बात की, ठेकेदार सीधा कहता है कि मुझे जब कोई बिल दे नहीं रहा है, मैंने कहा बिल क्यों नहीं दे रहे? तो ठेकेदार का कहना है कि मुझे जनाब कमीशन मांगी जा रही है, तो मैं कमीशन दूं या फिर अपने घर को चलाऊं? इसलिए मैं क्या काम करूं? आपका मानना है कि सरकार में भी करप्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है, पीक लेवल पे? अच्छा, बड़ा खुलासा हो रहा है यहाँ पे, बड़ा खुलासा। मैं सुनता हूँ, देखिए मैं धुंध गया, ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ था। जब मैंने प्रोटेस्ट वहां से किया, फिर जाकर वहां काम शुरू हुआ। मैं कुछ दिन पहले संभाल गया, ब्रिज का काम शुरू नहीं हो रहा था। मैंने जब प्रोटेस्ट किया, लान तान की, सरकार की भी, डिपार्टमेंट की भी, डीसी की भी, फिर जाकर वहां पर अब मशीन लेकर कल ठेकेदार पहुंचा। यानी बिना प्रोटेस्ट के, हल्ला गुल्ला के कोई काम हो ही नहीं रहा है। बिना कमीशन के कैसे होगा? ये सरकार जो है सिर्फ कमीशन बेस्ड अब चला रही है डिपार्टमेंट्स को, लेकिन इसका खामियाजा इनको 5 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। ये चीजों को जहां ले जा रहे हैं ना, लोग महसूस कर रहे हैं। जो दक्षिण, जो हंजल के सरकार को तो आपका भी सपोर्ट है ना, आपकी पार्टी का सपोर्ट है। नवाब 25 से लेके हंजल तक रोड का मैग्डमाइजेशन पिछले साल होना चाहिए था। हमारा सपोर्ट इसलिए थोड़ी ना है कि कांग्रेस का सपोर्ट कि भाई आप काम मत करो। हम भी देख रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं, अगर हमारा इसलिए सपोर्ट होता, सपोर्ट विड्रा करो ना आप। सुनिए, कहाँ के बीजेपी को करें आप वो चीजें जो लॉजिकली फिट बैठती है ना, वो बातें पूछे। अगर मैं एज कांग्रेसी कहूं मैं सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करूंगा, फिर किसको करूं? बीजेपी को। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने 370 आपसे छीना, 35 आपसे छीना, सारा तो आपका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से अच्छी? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे माने, जालिम और जालिम में फर्क होता है। बिल्कुल। जालिम और जालिम में, गुनहगार और गुनहगार में फर्क होता है। अब जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, हमसे स्पेशल स्टेटस छीना, 370 छीना, 35 छीना, जमीनें छीनी, नौकरियां छीनी, आइडेंटिटी छीनी, उसको साथ दें हम, आप खुश हो जाएंगे? हम लॉजिकली अगर देखें, कश्मीर के लोगों ने मैंडेट किसको दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हम कश्मीर के लोगों के मैंडेट के सपोर्ट में, ये ना समझे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में। अब अगर हम ना, आपका मानना है कि हम अक्सरियत के साथ हैं? अक्सरियत के, आप मुझे बताएं ना, जम्मू कश्मीर के लोगों ने किसको मैंडेट दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये मैंने तो नहीं दिया ना, आपने तो नहीं दिया ना। आप मुझे बताएं, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, फिर किसको करेंगे? दूसरी कोई अक्सरियत हमें दिखाएं। बीजेपी को तो कर नहीं सकते हम, हमारा तसाद है, आइडियोलॉजी हमारे उनके साथ कभी मैच नहीं करेगी। वो कम्युनल है, हम सेकुलर हैं। वो गोडसेवादी हैं, हम गांधीवादी हैं। तो ये दो मैच नहीं कर पाएंगे। ये जमीन और आसमान का फर्क जैसा है। अब हमने ये सपोर्ट दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, भाई हम, तुम काम करो, लेकिन हम साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद भी दिला रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें टोकेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे, हम तुम्हें धुतकारेंगे। और हम धुतकार भी रहे, हम अवाम को जागरूक भी करें। अगली बार आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, पीडीपी जिसने धोखा दिया उसको छोड़कर, बीजेपी जिसने 370 तुमसे छीना उसको छोड़कर, आप कांग्रेस की अक्सरियत ले आए,
फिर आप हमसे सवाल करें कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, हम आपको काम करके दिखाएंगे। इसी मड़वा की सरजमीन पर हायर सेकेंडरी आई है कांग्रेस के दौर में। दक्षिण मड़वा से सड़क सैंक्शन हुई थी कांग्रेस के दौर में। यहाँ कुछ लोगों ने फिर आधी रोटी का नारा लगाकर यहाँ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को वापस किया था, वरना वो रोड देने आए थे। वही सड़क फिर पाडर गई, पाडर 40 साल पहले सड़क पहुंची। हम आज भी दक्षिण के रास्ते से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हम यहाँ ये मानते हैं जो कुछ भी इस वक्त मड़वा में है ये कांग्रेस के दौर का है। जो कुछ भी है, आप तहसीलें ऐसे कोई आज कोई तहसील बनाकर दिखाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 48 सीटें हैं ना, आज एक जगह पर तहसील बनाए, किसी जगह पर मैं मानूं ये उस वक्त सेंटर में कांग्रेस थी, यहाँ पर आजाद साहब थे और आजाद साहब को कांग्रेस का हाथ ऊपर से था, तब जाकर डिस्ट्रिक्ट बने, तब जाकर तहसीलें बनी, तब जाकर आप यहाँ कहते हैं तहसील मड़वा, तहसील वार्ड 1, तहसील दक्षिण और सब डिवीजन मड़वा। वरना ये ख्वाब अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में नहीं होती। आप मड़वा डिग्री कॉलेज की बात करें, आजाद साहब चीफ मिनिस्टर, तो फिर लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया यहाँ पे? तो लोगों ने वोट कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? सुनिए, यहाँ आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखें, 18 करोड़ दिए कांग्रेस ने जब आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। समझ रहे हैं? सपोर्ट में कौन था? कांग्रेस। आजाद साहब को किसने बनाया था? कांग्रेस ने। वो सब कुछ कांग्रेस की देन है। वोट आपको क्यों नहीं मिला? वोट आपको क्यों नहीं मिला? दोनों कांग्रेस के दौर क्यों नहीं मिला? गरीबी वोट से आप 14,000 वोट जब पढ़ते हैं और उसमें 10,000 एक ही शेख जफरुल्लाह को मिले, तो ये वोट तो मुझे ही पड़े ना, क्यों नहीं पड़े? अब रही बात कुछ लोगों ने, जिन्होंने हमेशा इन इलाकों को धोखा दिया, उन्होंने कुछ लोगों को बेवकूफ भी बनाया, बहकाया, फुसलाया और मेरे खिलाफ वोट करवाया। और यहाँ तो जो यहाँ के लीडर नहीं कहूंगा मैं, बल्कि कुछ लीडरों के चमचे यहाँ पर हैं, चाहे वो पीडीपी, एनसी, बीजेपी, उनका तो यहाँ एक साथ वो यहाँ पर काम करते हैं। अगर एनसी वाले को कुछ हम कहेंगे, पीडीपी वाला उसके सपोर्ट में आता है, लेकिन किश्तवाड़ जाकर वो पीडीपी वाला होता है, यहाँ जाकर वो एनसी वालों की सपोर्ट में। यहाँ का एनसी वाला किश्तवाड़ जाकर एनसी वाला है, यहाँ पीडीपी के सपोर्ट में। और ये दोनों जो है बीजेपी, इन्हीं की वजह से बीजेपी यहाँ बनी है। हमने बीजेपी को, यानी आपका मानना है कि आप यहाँ के लोकल होने के नाते आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के आने से आपको टारगेट बनाया जाता है। यहाँ लाख कोशिश करें, टारगेट होने से मैंने कभी न खौफजदा हुआ हूँ, लेकिन इनकी हकीकत लोगों को पता चलती है। यहाँ तो पीडीपी का एक लीडर है, लीडर नहीं चमचा है। लीडर तो मैं तब कहूँ जब इनको कोई मैंडेट कभी देगा। उसने एक बंदे के लिए कहा यही हाँ हमारा लोकल एमएलए है, जबकि उनकी जमात अलग है, इनकी अलग। वो एनसी से, ये पीडीपी से। तो ऐसे लोग किस जमात की वफादारी करेंगे? ये सिर्फ अपनी जिद, अदावत, हसद, बुगज, कीना, ये सब चीजें लेकर आगे चलते हैं। बट मैं ओवरऑल कहता हूं, तुम जो करो यार, मड़वा के लिए कुछ तो करो। तुम्हारे दौर में पीडीपी को हमने 2 एमएलसी दिए, हमें बदले में एक मकान तक नहीं किसी को मिला। सीडीएफ से कोई फायदा किसी को नहीं मिला। हमने यहां से एनसी को 30 साल वोट किया। मुझे एनसी ये बताए कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो जिससे मड़वा को फायदा हुआ। उसके बाद बीजेपी आई। तो ओवरऑल इस एरिया को अगर दिया किसी ने, कांग्रेस ने, आज इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस ने दिया, पहचानने में किसी को गलती हो गई, लेकिन अक्सरियत को ये समझ आई थी कि ये मैंडेट जो है ये बहुत बड़ा। के कैंडिडेट थे आप, एलएनएस के कैंडिडेट, तब जाके भी आप जो खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना, वो ऐसे कैंडिडेट के साथ गए जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट भी नहीं दिया था। और एक शख्स है यहाँ लोकल मड़वा का, अपने बच्चों की ट्रांसफर के लिए, अपने लिए वो कभी एनसी, कभी पीडीपी, कभी छुप छुप के बीजेपी, कोई ईमान नहीं उसके पास। ऐसे लोग हर जगह पर मिलेंगे। और ये तरक्की में यहाँ पे हम तनकीद नहीं कर रहे हैं किसी की, हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, डेवलपमेंट भी होगी ना जब साफ सुथरा लोग भी होंगे। लोगों के जो भी मुश्किल आते हैं, चाहे वो बिजली को लेकर है, पानी को लेकर है, हॉस्पिटल्स को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, रोड को लेकर है, उन सब पर हम बात करेंगे। वो कैसे हल होंगे? एमएलए साहब, अब यहाँ पे बिजली का भी बड़ा मसला है। बिजली तो आप बोल रहे हैं वो भी उसमें काम शुरू हो गया, लेकिन हॉस्पिटल्स की अभी हमें लग रहा है कि बहुत बड़े 2028 तक बिजली का काम मुकम्मल हो जाएगा मड़वा वार्ड। हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। हॉस्पिटल, मुझे ये बताइए, अगर मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन दी, हुकूमत का फर्ज बनता है वो डॉक्टर दे अल्ट्रासाउंड मशीन को। ऑपरेशन है, डॉक्टर मैंने दी है, टेक्नीशियन नहीं है। अगर ये कहते हैं इलाके की तरक्की, भाई करो, मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन दी, आप उसका डॉक्टर दे दो, इलाके में खुद ही फायदा होगा लोगों को, होगा नहीं होगा?
मैं एमए हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरे लोग भी एमए करें। अगर हमारा एमएलए 8th पास है, वो नहीं चाहेगा कोई यहाँ 10वीं पास भी बने। समझ रहे हैं आप? तो जो जो खुद होता है वही वो चाहता है लोगों के लिए भी। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन से ही हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पर लोग ग्रेजुएशन करें, ये एमए करें, तभी जाकर ये मेरे विजन को भी समझ पाएंगे ज्यादा तरीके से। विजन क्या है अब आपका आगे मड़वा वड़वन को लेकर? मैं कहता खुलकर हूँ- बताइए आज लोगों के सामने। मेरा क्लियर कट विजन है। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों की जो आम जिंदगी है, वरना वो आप खुशहाल जिंदगी। इतनी अच्छी तालीम आपने हासिल की, आपको एक बड़ी नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सियासत को क्यों चुना? जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, क्या देखकर आप सियासत में आए, इस सब पर बात। लोग जब मैंने देखे चारों तरफ से मायूस, परेशान, गमजदा, अपने अपने इलाके हैं, मैंने यही सोचा कि अपने काबा की हिफाजत खुद करनी होगी, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। हमने ही उठना है, हमें ही। अब सिर्फ हम बोलते रहेंगे वो नेता चोर है, ये नेता चोर है, लेकिन लोगों के सामने हम कलेजा लेकर नहीं आएंगे और खुद आवाज़ नहीं देंगे हक की तरफ और सच्चाई की तरफ, तो फिर दूसरों को कोसने से क्या होगा। इसीलिए मैंने फिर ये पहल की कि मैं खुद ही पॉलिटिक्स में आऊँ, और मैंने पॉलिटिक्स को करीब से देखा। मैं बहुत हार्ड लाइन लेकर चला हूँ कि भाई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा मैसेज है कि हमने कायद खड़ा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हमारा सफ़र रहा, लेकिन 7 साल के सफ़र में हमने मैंडेट भी लाया कांग्रेस का। ये बहुत बड़ा मैंडेट था। और उसके बाद उससे पहले डीडीसी भी बना। तो यानी कि लोगों का भी भरपूर साथ रहा, ताउन रहा। अभी भी लोग बहुत मोहब्बत से नवाजते हैं, लेकिन ये जो चंद लोग होते हैं, इनसे मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर कुछ कर नहीं पाते हो, कुछ करने क्यों नहीं देते हो? अगर आप चाहते हो कि हमेशा आपकी यहाँ चौकीदारी बनी रहे, तो आओ आप ही लोग संभालो यहाँ। मैं कौन सा आपको मारने के लिए उठाऊं? पहली बार मड़वा वड़वन के लोगों को अच्छी जिंदगी ढूंढ रहा हूँ। पहली बार मड़वा वड़वन के लोगों को मौका मिला था कि यहाँ का लोकल एमएलए चुनने का, लेकिन उसके बाद भी वो ये लोगों ने मौका हाथ से गवाया। मैंने कहा ना कि लोगों ने तो भरपूर कोशिश की। हालांकि मुझे छात्रों, मुगल मैदान, कैशवान, बोंजवा से भी बहुत वोट पड़ा, लेकिन और भी वोट पड़ता। बदकिस्मती ये रही कि मुझे टाइम नहीं मिला उनके पास जाने के लिए। अगली बार इंशाल्लाह वहां से भी वोट पड़ेगा। और मैं अगर एमएलए बन जाऊं, तो मेरा ये मकसद, इतनी छोटी सोच मेरी नहीं थी कि अब मैंने सिर्फ मड़वा वड़वन की खिदमत करनी है। अगर इंद्रवाल, कित्थर, बोंजवा से सुखनई तक है, तो मेरे हर फर्द को मैं जवाब दे रहता। वोट अगर आज नहीं दिया, अगली बार देता, लेकिन वोट की बुनियाद पर मैं सियासत नहीं करता और ना किसी का काम करता, बल्कि बगैर वोट के देखे ही, जिसने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन जब सबके काम होना शुरू हो जाते, तो अगली बार सारे लोग वोट करते, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब जिसको मौका मिला वो कर्जे में डूबा हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा रहता नहीं है। आएगा जब उसको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ने किसी काम की शुरुआत करनी है, कोई ब्रिज कहीं बनाना है, कलवट के लिए भी रिबन करने के लिए आ जाता है। वो कहीं परसों टैंकी दे रहा था किसी गाँव में, टैंकी के सामने भी वो फोटो उठा रहा था। चलिए अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से ही, जो कि शुरुआत से हमारा मौजू रहा है। ये जो मड़वा वड़वन इलाका है, टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती की बात है, सरकार की नाकामियों की वजह से, सरकार की जो बेकार पॉलिसियाँ मैं कहूँगा यहाँ पे, मुझे इसमें कहने में कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे चुनी हुई सरकारें आई, उन्होंने इस इलाके को नज़रअंदाज किया डेवलपमेंट के लिहाज से। क्योंकि मैंने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने नहीं लाया जिससे यहाँ पर एक तो टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता, दूसरा यहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती। उस सब को लेकर आप, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मोहम्मदुल्लाह खुद टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनको क्या गुजारिश रहेगी आप? देखिए, खुद आए वो वड़वन, और इससे पहले भी वो आए थे, कई बार आए हैं। मड़वा वड़वन का उनको पता है कितना टूरिज्म पोटेंशियल है। अगर आज वो टूरिज्म मिनिस्टर होने के बावजूद भी इन एरियाज को नज़रअंदाज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी मायूसी है। अगर वो 10-20 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके मड़वा वड़वन को देते, तो हमें भी खुशी होती, हमें भी एहसान रहता। यहाँ वो 10-20 करोड़ कहीं लगते, उससे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जो है जनरेट किए जाते, और यहाँ के बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलता। उल्टा ही इन्होंने बाहर के टूरिस्ट को यहाँ आने से मना किया। कोई बाहर का टूरिस्ट आज मड़वा वड़वन नहीं आ पाता है, और जिसकी वजह से जो यहाँ लोगों ने लोन निकाला था, टेंट बनाए थे, होटल्स बनाए थे, रेस्टोरेंट बनाए थे, ढाबे बनाए थे, वो भी बंद पड़े बेचारों के। ये फायदा मिला हमें हुकूमत का।
ये फायदा मिला हमें सरकार चुनने का, ये फायदा मिला हमें एमएलए बनाने का। तो जब हमारा एमएलए भी नहीं लड़ पाता है और चीफ मिनिस्टर खुद आने के बावजूद भी कोई ये सिंगल- चीजें नहीं देख कोई पाता है। सिंगल ये सिर्फ जब जहाज में आते हैं किसी आपदा के दिन तारीफें करने लगते हैं, मेरा बाप भी यहाँ आया था, मेरी दादी भी यहाँ आई थी, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, बड़ा शानदार है, यहाँ तत्ता पानी है, यहाँ कावियड़ है, उस बस सिर्फ तारीफें करते हैं। ये तारीफें हमने मुफ्ती सईद साहब से भी सुनी, ये तारीफें बशीर साहब किचलू से भी सुनी, मरहूम से, और फारूक साहब से भी सुनी, उमर साहब से भी सुनी, सबसे सुनी, लेकिन किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लाया। कोई सिंगल प्रोजेक्ट है यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का? मुझे बताएं आज कहाँ कहीं पे बनाया पर? गया? यहाँ मैंने टूरिज्म तत्तापानी में मैंने 40-50 लाख लगाए, थोड़ा बहुत वहाँ मार्बल टाइल्स वगैरह लगाए। हमने देखा, हाँ हुई डेवलपमेंट आपके दौरान में हुई, पहली इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है हमें वो बोलने में। पहली इन्वेस्टमेंट है मड़वा में जो मैंने टूरिज्म स्पॉट पे लगाया। बाकी मुझे एक भी पैसा, हमने येड़जी यहाँ योरदू में 2.5 करोड़ का प्लान 2 साल पहले सबमिट किया है, डीपीआर सबमिटेड है, लेकिन प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं आ रहा है। हमारा एमएलए कहाँ है? सबको ब्रिजेस मिल रहे हैं। मैं रोज सोशल मीडिया पे देखता हूँ फलानी एमएलए ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्रिजेस लाए, 5 ब्रिजेस लाए। हमारे यहाँ शिशलन के लोग तरस रहे हैं ब्रिज के लिए, मेटवन के लोग तरस रहे हैं, प्रोटेस्ट किए, कितना सारा डीपीआर 3 साल पहले सबमिटेड है, प्रपोजल सबमिटेड है, लेकिन एक ब्रिज नहीं ला पाता है इतने सालों से हुकूमत में रहकर, और खुद को कहता है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। तो वर्किंग सीजन लिमिटेड है। मुझे एक काम बताएं जो एमएलए ने अपने उधर से लाया। बीडीसी फंड्स, पीआरए फंड्स, ये तो वैसे भी हर इलाके को मिलते हैं, ये एमएलए ने नहीं दिए। एमएलए ने जो वादे किए थे, सीडीएफ का पैसा नहीं दे सका वो मुलबड़वन और मरगी में, हम क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए यही दुख भरी कहानियां हैं। तो आप हमारी आवाज़ बने, ये बातें पहुंचाएं आला हुकाम तक। आप भी उमर अब्दुल्ला साहब को कोसें, ज़रा जाग जाएं शायद नींद से, वरना 5 साल कब गुजरेगा नहीं पता चलेगा, लेकिन 5 साल के बाद जो उनकी पार्टी का हाल होगा। 2 साल तो गुजर गए, अब मैं वही कह रहा हूँ, अक्टूबर में 2 साल 2 पूरे साल होने और वाले। गुजर जाएंगे तो अगला इलेक्शन आ जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक्स डीडीसी मड़वा शेख जफरुल्लाह साहब, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर भी है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। 2024 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जीत के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन तकरीबन 800-900 से वोटों से ये उस वक्त का इलेक्शन हार गए। लेकिन एक लीडर है, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हर मामले में मुदाखलत करते हैं, जो भी पब्लिक के जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं उन पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इनसे हमने यहाँ के मौजूदा सूरत हाल पर बात की, यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से बात की। उन्होंने पूरी तरीके से जो मौजूदा सरकार है उनसे भी सवालात उठाए, कहीं पे अप्रिसिएशन भी की, लेकिन असल में हकीकत ये है मड़वा वड़वन इलाका अभी भी बहुत सारी मुश्किलातों से दो चार हो रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ पर बिजली अभी तक दस्तयाब नहीं है, जिस सब को लेकर यहाँ की मौजूदा सरकार को सोचना पड़ेगा। इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है वो फुल करनी पड़ेंगी, वरना अब लोग जाग चुके हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए अपने मेज़बान सजाद वानी को इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टेलीविज़न उर्दू।